अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर वो है आई थिंक सबसे आसान तरीका, जो है बाय यूजिंग रूट लोकस। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन जो 2024 गेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर पूछा गया है। सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम और चैप्टर, आइए देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो क्वेश्चन सेज a satellite attitude control system as shown below has a plant with transfer function g of s is equal to 1 upon x square cascaded with a compensator k s plus alpha upon s plus 4 where k and alpha are positive real constants। और आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे देके रखा है इन अ ब्लॉक डायग्राम फॉर्मेट। In order for the closed loop system to have a pole at -1 plus or minus j root 3, the value of alpha would be। तो दोस्तों, क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल ये लग ही रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो है कंट्रोलर या तो फिर कंपेंसेटर का, बिकॉज कहीं ना कहीं यहां जिक्र किया गया है कि प्लांट जो है यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो है जी ऑफ एस 1/s² कास्केडेड विथ अ कंपेंसेटर। तो अब जैसे ही कंपेंसेटर हमने सुन लिया तो हमारा सीधा ध्यान कहां जाएगा? सर, क्वेश्चन जो है वो है कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर चैप्टर का, जो हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि भाई लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बच्चा अगर तो क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसने एंड में कुछ लिखा है, पूछा क्या है? उसने अल्टीमेटली पूछा है वैल्यू ऑफ अननोन अल्फा सच दैट ये जो भी क्लोज लूप सिस्टम है उसका एक पोल कहां लाई करना चाहिए? -1 प्लस और माइनस जे रूट 3 पे लाई करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर वो है आई थिंक सबसे आसान तरीका, जो है बाय यूजिंग रूट लोकस। क्या सर? हाँ, हमको पता है कि रूट लोकस के अंदर जब हम रूट लोकस ड्रॉ करते हैं वो कहीं ना कहीं क्लोज लूप के पोल्स होते हैं, और अगर कोई एक पॉइंट रूट लोकस के ऊपर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं एंगल कंडीशन, फेज कंडीशन। तो क्यों ना दोस्तों हम यहां भी सेम ही कंसेप्ट अप्लाई करें, बिकॉज अल्टीमेटली हमें निकालना है अननोन विच इज अल्फा such that point -1 plus or minus j3 is on the root locus। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, बिकॉज यहां कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है क्वेश्चन है वो है कहीं थॉट प्रोसेस के ऊपर, कि क्वेश्चन जो है कंट्रोलर कंपेंसेटर का ना होते हुए भाई क्वेश्चन जो है अल्टीमेटली रूट लोकस का है, बिकॉज हमें ये निकालना है कि जो क्लोज्ड लूप सिस्टम है उसका एक पोल क्या होना चाहिए? -1 प्लस और माइनस जे रूट 3 होना चाहिए। अब ये हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज हमको पता ही है कि जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर रूट लोकस हम क्या यूज करते हैं बच्चा लोग? यानी जब भी हम यूज करते हैं या ड्रॉ करते हैं रूट लोकस, सर हमारे पास होना चाहिए सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां पे आई रियली होप ईच वन ऑफ यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज क्वाइट सिंपल। जो दिख ही रहा है मुझे, क्या हो जाएगा? के एस प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय एस प्लस 4 कास्केडेड विथ जी ऑफ एस विच इज 1 अपॉन s²। और बच्चा यहां पे जो h ऑफ s है वो तो 1 है। तो अब सिंपल हमें करना क्या है कि -1 प्लस और माइनस जे रूट 3 इस रूट लोकस का पार्ट होना चाहिए। तो लेट्स यूज एंगल कंडीशन। तो चलिए इसको यूज करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें मिल गया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड विच इज के एस प्लस अल्फा अपॉन एस प्लस 4। पूरी कहानी का तात्पर्य यह है बच्चे लोग कि क्वेश्चन को देख के छोड़ नहीं देना है। यह समझ के कि क्वेश्चन जो है वो तो कंट्रोलर कंपेंसेटर का है, ये क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन नहीं है जो आप समझ रहे हो, क्वेश्चन सिंपल रूट लोकस का है। बोले क्या करेंगे? पता है देके रखा है पॉइंट, कौन सा वाला उन्होंने बोला है? क्या बोला है? पॉइंट S is equal to -1 प्लस और माइनस
j√3 is pole of, और my r, बिकॉज दो है ना, आर पोल्स ऑफ किसके, आर पोल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। अब जब ये हमको देके रखा है तो हमें पता है कि बस ये एस का वैल्यू यहां डाल देना है, और जो भी एंगल आना चाहिए फॉर दिस पॉइंट इट हैज टू बी 180 का ऑड मल्टीपल। तो चलिए चेक करते हैं। सो नाउ सॉल्यूशन वुड बी के एस प्लस अल्फा अपॉन से एस प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। वी रिप्लेस एस विथ -1 में एक ही पॉइंट ले रहा हूं विच इज j√3 एंड लेट्स सी क्या हो रहा है। चलिए रिप्लेस करते हैं एस को विथ -1 प्लस j√3 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, जहां जहां एस है रिप्लेस एस विथ 1 प्लस j√3। सर आपने ये क्यों लिया? अरे बेटा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो पॉइंट लेना है वो ले सकते हो, हाँ, बट मेक श्योर जो टू द होल स्क्वायर है इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उसको हम दो अलग अलग पॉइंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। अब हमको पता है जो भी ये नंबर आया है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, हमें निकालना पड़ेगा इसका फेज, इसका एंगल। तो चलिए निकालते हैं इसका फेज। सो के रियल पार्ट है, इसका फेज क्या हो जाएगा? इसका फेज हो जाएगा 0। ये नंबर दिख रहा है जहां पे रियल पार्ट जो है वो है अल्फा -1, इमेजिनरी पार्ट जो है वो है √3। आई एम कंसिडरिंग अल्फा -1 पॉजिटिव आएगा, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ये अज्यूम कर रहा हूं अभी के लिए। लेट्स सी क्या होता है आगे। तो अल्फा -1 रियल पार्ट, √3 इमेजिनरी पार्ट, तो भाई एंगल क्या आएगा? हमें पता ही है ऑलवेज फेज क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट विच इज √3, इमेजिनरी पार्ट √3 अपॉन रियल पार्ट विच इज अल्फा -1। ये हो गया हमारा ऊपर का पूरा एंगल, होल डिवाइडेड बाय जो नीचे का एंगल है वो क्या दिख रहा है? दिस नंबर वुड बी 3 प्लस j√3 पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या बनता है बेटा? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट which is √3 divided by real part which is 3 to the whole square। एंगल में हमको पता है to the whole square, यानी डबल कर लो एंगल को, राइट? तो क्या हो जाएगा ये एंगल? पहली बात तो -1 रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो भाई कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो भाई फेस क्या बनेगा? सर फेस बनने वाला है पाई माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, सो इमेजिनरी इज √3 upon 1, √3 upon 1, and this phase has to be equal to odd multiple of plus or minus pi 180 डिग्री। ये हमको पता है कि कोई भी पॉइंट जब रूट लोकस के ऊपर होता है तो उस पॉइंट के लिए फेज बन जाता है 180 का ऑड मल्टीपल। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट से। आई होप कि आपका सॉल्व हो भी गया होगा। चलो तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा दिस नंबर, ये नंबर यही का यही tan इनवर्स √3 अपॉन से अल्फा -1, ये एंगल ऊपर जाएगा तो ये दिख रहा है tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 इज बेसिकली एंगल 30 डिग्री, सो 30 डिग्री प्लस वो भी ऊपर गया माइनस ट्वाइस ऑफ पाई इज व्हाट? से ट्वाइस ऑफ 360 डिग्री, ultimately sorry pi is say twice of 180 डिग्री। ये माइनस ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 इज अल्टीमेटली 60 डिग्री, 60 का डबल इट वुड बी 120 डिग्री। मैं सब कुछ डिग्री में लिख रहा हूं तो सर यहां भी हो जाएगा, प्लस और माइनस कुछ भी एक ही लिखो। लेट्स राइट इट एज से प्लस 180 डिग्री। तो सर यहां से हमें दिख रहा है ये नंबर जो है वो 360 हो जाएगा, खल्लास पिट्टूस गया, ये हो गया 120 माइनस 30 इज 90। तो सर ये नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स
√3 अपॉन अल्फा -1, दिस इज 90, 180 माइनस 90 वुड बिकम 90। तो सर कहीं ना कहीं हमें यहां पे ये दिख रहा है √3 अपॉन अल्फा -1 इज इक्वल टू 1090, और ये होने के लिए हमको पता है सर 1090 जो है ये होता है इंफिनिटी, तो सर √3 कैन नॉट बिकम इंफिनिटी, तो जाहिर सी बात है सर जो हमारा अल्फा -1 है इट इज टेंडिंग टू 0, तो यहां से आपका अल्फा निकल के आ गया यूनिटी। A very simple question, but कहीं ना कहीं as I have told you earlier, a very simple question 2 मार्क का था, अल्फा का वैल्यू 2 यहाँ पे आ रही है, but as I have told you earlier, क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं इनिशियली देखने पे लग रहा है कंट्रोलर कंपेंसेटर का है, बट दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग से भी सॉल्व कर सकते हो। सो आई रियली होप आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा, ये थॉट प्रोसेस समझ में आया होगा, एंड इसी तरह से ऐसे ही कंसेप्ट्स एंड लॉजिक को जानने के लिए जुड़े रहिए विद एक्यूमेंट गेट एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।